आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 11C.3 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, अगर एक समतल है और एक रेखा है, अगर वो एक दूसरे पे किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो जरूर वहां पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा। ठीक है, तो जो रेखा और समतल के बीच बनाया गया कोण का फॉर्मूला क्या होगा, तो रेखा और समतल के बीच बना कोण का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमारा रेखा x माइनस x1/L y माइनस y1/M और z माइनस z1/N, जहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, कोई बिंदु है रेखा पे स्थित, और LMN क्या, उस रेखा क्या दिक्कोज्या है। अगर हम समतल की बात करते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, जहाँ a b c d जो है समतल की दिग अनुपात है, तब इनके बीच का कोण थीटा जो होगा वो कैसा होगा, साइन थीटा के रूप में रहेगा। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला होगा LA प्लस MB प्लस NC बटे में हो जाएगा L का वर्ग प्लस M का वर्ग प्लस N का वर्ग और अंडर रूट में A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग। ठीक है, यदि यही रेखा और समतल अगर समांतर होंगे तो क्या होंगे, समांतर होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो LA प्लस MB प्लस NC का मान बराबर में हम 0 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि रेखा जो है समतल पर लंब है, एक रेखा जो समतल पर लंब है, तो जो समतल का अभिलंब क्या होगा, रेखा के समांतर होगा। कहने का मतलब ये है कि एक समतल इस प्रकार से और एक रेखा है तो इस पे लंब है, तो अगर इसी समतल पे एक और अभिलंब खींचेंगे तो क्या होगा, इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तब समांतर होगा तब क्या होगा, जो रेखा की दिक्कोज्या और समतल की जो दिग अनुपात है उनका अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, वाले 11C.3 का पहला देखते हैं। इसमें क्या दिया है, प्रश्न दे दिया है एक रेखा और समतल के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है दी गई रेखा का समीकरण। ठीक है, जिसके दिक्कोज्या क्या है, L, M और N का मान 1, -1 और 1 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर समतल की बात करते हैं तो समतल का समीकरण दे दिया है जिसकी दिग अनुपात 2, -1 और C का मान 1 है। तब रेखा और समतल के बीच अगर कोण थीटा है तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा, इस वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, मान को रखना है सीधा सीधा। तो L की जगह कितना रखेंगे, L की जगह 1, A की जगह 2 धन, M की जगह -1 और B की जगह भी -1 प्लस C के N की जगह 1 और C की जगह 1। ठीक है, अब पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 का वर्ग धन -1 का वर्ग धन 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा 2 का वर्ग -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे -1 हो गया, फिर 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 1 1 और यहाँ से हो जाएगा 2 1 सॉरी यहाँ पे होगा 4। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा, 4 बटे वर्गमूल 3 और यहाँ पे वर्गमूल 6। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 अंदर में हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बटे में 3 वर्गमूल 2। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। इसके आगे और क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × वर्गमूल 2 बट्टे में 3 वर्गमूल 2। ठीक है, 4 को ऐसा लिखा जा सकता है, ये कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 2/3। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। अगर केवल थीटा का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो है मैं दूसरा बता रहा हूँ, इसमें करना क्या है, हमें एक समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिसमें 2 बिंदु से होकर जाता है तथा एक रेखा के समांतर है, ऐसा बोल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रेखा का समीकरण लिख लेंगे जिसके दिग अनुपात क्या है, 1 2 और 3 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले तो एक बिंदु दे दिया, पहला बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जानते हैं, ax के माइनस में जो बिंदु के निर्देशांक है उसको घटाते हैं, ये हो जाएगा ax -1 b y -0 तथा c z माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है यह जो समीकरण है, ये समतल का समीकरण, इसी को हमें ज्ञात करना है। यह समतल का समीकरण एक अन्य बिंदु से भी होकर जाता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस x y z के जगह में इन मानों को हम रखते जाएंगे जो बिंदु किससे होकर गुजरता है, 3 2 2 से होकर गुजरता है। ठीक है, तब इसका समीकरण कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, a x के जगह 3 -1 प्लस b y के जगह 2 -0
और सी जेड के जगह 2 माइनस 1 बराबर में 0, तो ये कितना हो जाएगा 3a 2b प्लस सी बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो समतल 2 जो है और रेखा 1, ये दोनों क्या है, परस्पर कैसे हम बोल रहे हैं, समांतर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि समतल 2 रेखा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रेखा 1 के समांतर है। ठीक है, रेखा 1 के समांतर है तो समतल पर जो अभिलंब होगा, तल पर अभिलंब रेखा पर लंब होगा। ठीक है, रेखा पर लंब होगा। कैसे होगा भाई, अगर दोनों समांतर है, ठीक है, समतल और रेखा समांतर है, तो अगर मैं समतल पे अभिलंब डालता हूं तो वो भी रेखा में क्या होगा, एक तरह से लंब का कार्य करेगा। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, जो समतल के जो दिग अनुपात है ABC, उसका गुणनफल किसके साथ करेंगे, रेखा की जो दिक्कोज्य है उसके साथ गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो इसका मान कितना मिल जाएगा, a का गुणा किसके साथ करेंगे, a के साथ करेंगे, a माइनस में 2b प्लस में 3c बराबर में 0। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब जो है समीकरण 3 और 4 की मदद से हम ABC का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे, तो अभिष्ट समतल का समीकरण जो प्रश्न पूछे वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से किसका प्रयोग करेंगे, वज्र गुणनखंड का। तो ये हो गया A B और C, ये हो गया। ठीक है, तो A के लिए क्या रहेगा, इस समीकरण का प्रयोग करना है और इस समीकरण। ठीक है, तो A के लिए क्या होगा, इसका गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 6 धन 6। उसके बाद इसका गुणा जो इसके साथ करेंगे, ठीक है, 6 और A का गुणा जो है इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद जो है इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -4 और इसका गुणा करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद ये वाला, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A बट्टी कितना हो जाएगा 12, B बट्टी कितना हो जाएगा 3 और C बट्टी कितना हो जाएगा -6 बराबर में K माना। ठीक है, तो A का मान कितना मिलेगा 12 के, B का मान मिलेगा हमें -3 के और C का मान मिलेगा -6 के। A B C का जो मान है का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, या फिर समतल 2 में भी बोल सकते हैं, समीकरण 2 से। तब यहाँ से क्या, तो यहाँ से हो जाएगा A का मान कितना रखेंगे 12 के x-1 और माइनस में कितना हो जाएगा 3 के y-0 -6 के z+1। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से सबसे पहले तो k को फिनिश करके बाहर कर देंगे, बच जाएगा कितना, k के साथ साथ किसका कर लेते हैं 3 का भी कर लेते हैं, मतलब 3k का उभयनिष्ठ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3k का, तो यहाँ से बच गया 4x-1 और यहाँ से केवल 1 बचेगा y-0, यहाँ से 2 बच जाएगा z+1 बराबर में 0। तो 4x - 4 - y 2z - 2 बराबर में 0। तो 4x - y 2z - 6 बराबर 0। और ये हो जाएगा उस समतल का समीकरण जो एक रेखा के समांतर है तथा 2 बिंदुओं से होकर गुजरता है। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स जेड समतल पर लंब है। एक समतल पे लंब है बोले, तो सबसे पहले बिंदु 1 0 0 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x - 1/l y - 0/m और z - 0/n। समीकरण 1, जहाँ रेखा 1 का दिक्कोज्य क्या क्या है भाई, दिक्कोज्य जो है LMN है। ठीक है, अब जो है यह रेखा 1 जो है, रेखा 1 एक्स जेड समतल अर्थात y = 0
जिसके दिग अनुपात जो हैं, दिग अनुपात 0 1 0 के क्या है, लंब है। ठीक है, रेखा जो है एक्स जेड समतल पे लंब है, तब रेखा के दिग अनुपात के समांतर होंगे। ठीक है, मतलब रेखा का जो दिग अनुपात है और समतल का जो दिग अनुपात होंगे वो आपस में समांतर होंगे। अर्थात लिख सकते हैं L/A L/0 M/A और N/0 बराबर में हम K मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से L का मान कितना मिल जाएगा, L का मान मिल जाएगा 0, M का मान मिलेगा K और N का मान मिलेगा 0। ठीक, अब इस L M N का मान जो है हम समीकरण 1 में रख लेंगे तो हमें उस रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो L M N का मान रेखा 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बटे L की जगह कितना रखेंगे 0 और y माइनस 0 बटे k की जगह हम सीधा 1 रख लेते हैं और z माइनस 0 बटे 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पे k ही रख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा x माइनस 1 y बटा 1 और z। ठीक है, ये जो हो जाएगा उस रेखा का समीकरण। ठीक है, ऐसे समझ में इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब जो है प्रश्न क्रमांक 4 में क्या करना है, एक समतल और एक रेखा दे दिया है और आपस में समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम रेखा का समीकरण लिख लेंगे। ये हो गया हमारा रेखा का समीकरण। उसके जो दिक् कोणीय क्या होंगे, L का मान -1, M का मान 2 और N का मान -1। ठीक है, तथा समतल का समीकरण लिख लिए जो 2 है। ठीक है, जिसके दिग अनुपात क्या क्या है, 1, B का मान 3 और C का मान 5 है। तब अगर रेखा और समतल अगर समांतर होते हैं तब उसका फार्मूला क्या होता है, LA + MB + NC का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 होता है कि नहीं उसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से L का मान कितना है, L का मान -1 है और A का मान 1 प्लस M का मान जो है 2 और B का मान है 3 प्लस में हो जाएगा N का मान है -1 और C का मान है 5। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, -1 2 3 6 और ये माइनस में 5, तो यहाँ पे -6 + 6 बराबर में कितना हो गया 0। ये हो गया हमारा RHS। अतः हम बोल सकते हैं कि रेखा 1 और समतल 2 परस्पर समांतर हैं। अर्थात रेखा 1 व समतल 2 परस्पर समांतर है। ठीक है, क्यों समांतर है, क्योंकि अगर रेखा और समतल समांतर है तो समतल पे डाला गया जो लंब होगा रेखा के लिए भी क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को हमें बनाना है। अब जो हम प्रश्न वाली 11C.4 को देखते हैं। इसमें क्या करना है, रेखा का सममित समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा बता रहा हूँ, पहला छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, रेखा का सममित रूप ज्ञात कीजिए जबकि 2 समतल दे दिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 समतल की जो समीकरण है उसको लिख देते हैं। अब जो है हमें रेखा का समीकरण इन समतलों से निकाल के हमें बनाना है। तो मान लेते हैं हमारा जो है रेखा के जो दिक् अनुपात या फिर दिक् कोणीय जो है, दिक् कोणीय मान लेते हैं LMN है। कौन से रेखा की, जिसको इस दोनों समतलों से हमें निकालना है। ठीक है, तब यह रेखा समतल 1 व 2 में स्थित है। ठीक है, 1 व 2 में क्या है, स्थित है यह रेखा जो इन दोनों समतलों से मिलकर बनेगा। तब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसके दिक् कोणीय LMN है तो L धन M धन N बराबर में हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 3 देंगे तथा इसके दिक् कोणीय जो है LMN को फिर से हम क्या कर लेंगे, इसके लिए गुणा करेंगे तो 4L धन M माइनस में 2N बराबर में 0। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से LMN का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 व 4 में क्या हो जाएगा, L M और N। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ करेंगे -2 और -1, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो -2 और माइनस में 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो गया 4। तो यहाँ पे कितना बच गया -3, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -3, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो L/3 M/6 और N/3, इसमें हम क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, 3 का उभयनिष्ठ। ठीक है, -3 का उभयनिष्ठ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा L/1 M/-2 और N/1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो है LMN, ये किसको बता रहे हैं, रेखा के दिक् अनुपात। ठीक है, तो दी गई रेखा के दिक् कोज्याएं, सॉरी है ना, दिक् कोज्याएं लिखेंगे। दिक् कोज्याएं क्या क्या हो जाएंगी, कोज्याएं जो है वो हो जाएगा 1, -2 और 1। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। अब जो है मान लेते हैं यह रेखा जो दिया गया, जो ये निकालना रेखा, यह रेखा समतल z/0 पर क्या है, स्थित है। ठीक है, z/0 को प्रतिच्छेद करती है, को प्रतिच्छेद करती है, तब समतल 1 व 2 में हम z बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। मान लेते हैं कि यह जो रेखा जो है दोनों समतलों से मिलकर बनेगा यह रेखा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो दोनों रेखे एक दूसरे पे मिलते हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो वो जो है z वाला पॉइंट है, z एक्सिस है, जहाँ पे उसके निर्देशांक 0 होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x धन y धन 1 बराबर में 0, और यहाँ से हो जाएगा 4x धन y धन 2 बराबर में 0। इसको हम समीकरण देंगे 5 व 6। ठीक है, ये हो गया। तब क्या होगा, अब जो है से यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, जबकि z का मान 0 है, तो रेखा का जो समीकरण है हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बटे y बटे और बराबर में जो संख्यात्मक मान रहेगा 1 के लिए उसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं 1 को। अब जो है इसको हल करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके लिए हल करेंगे तो 2 एकम 2 -1, और यहाँ से 2 एकम 2 माइनस में 4, और यहाँ से 1 माइनस में 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो x बटे कितना हो गया, 1 माइनस y बटे -2 और 1 बटा -3। ठीक है, ये और ये कट गया। तो x का मान कितना आएगा, -1/3, जबकि y का मान कितना आएगा, -2/3। ठीक है, अर्थात हम बोलेंगे अर्थात रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक तो क्या क्या होंगे, जो x y का मान मिला है वही उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। x का मान मिला है -1/3, y का मान मिला है -2/3 और z का मान 0। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब जो है ये हो गया रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, जबकि रेखा की जो दिक् कोज्याएं है वो है LMN का मान ये दे दिया हुआ है। ठीक है, तो रेखा का अभिष्ट समीकरण, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, बिंदु के निर्देशांक तथा जो दिक् कोज्या क्या क्या है, दिक् कोज्या है 1 - 2 1 है, तो रेखा का अभिष्ट समीकरण तो रेखा का जो अभिष्ट समीकरण क्या होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ये प्लस हो जाएगा, बटे में कितना लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, बराबर y प्लस में 2/3 बटे में -2 और z -1 बटे में 0। तो ये हो जाएगा उस रेखा का समीकरण जो दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी प्रश्नों को आपको बनाना है। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा मैं बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु से होकर गुजरता है तथा दो अन्य रेखाओं के लंबवत है। तो यहाँ पे जो दो रेखाएं दिए हैं वो समतल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दी गई समतल का समीकरण, रेखा का समीकरण है जो समतल के रूप में है, तथा एक बिंदु दिया
है उससे होकर जाने वाले समतल के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? ax+1 प्लस बी y-3 प्लस सी z-1, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया समीकरण 3। इसी समतल का हमें समीकरण चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं दी गई जो रेखाएं हैं, दी गई रेखाएं 1 व 2 के दिक्कोज्य, इनकी जो दिक्कोज्याएं जो हैं क्रमशः L, M, N है, तो इनकी अगर जो है दो पहले समतल के रूप में दी रेखाएं उनकी दिक्कोज्य L, M, N है, तो यह समतल 3 पर अभिलंब है, ठीक है। ये जो रेखाएं जो है समतल जो निकाला उस पे अभिलंब है। तब हम क्या लिखेंगे? इनके जो एलिमेंट का गुणनखंड जो है वो किसके रूप में करेंगे? इनके रूप में करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? 3l प्लस में 2l प्लस 3m प्लस 4n बराबर में 0। इसको समीकरण नंबर 4 और 3l प्लस में 4m प्लस में 5n बराबर में 0 समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 को हल करके हम सबसे पहले तो एलिमेंट का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 4 और 5 से, 4 व 5 से तो क्या हो जाएगा? l बटे माइनस m बटे और n बटे, ठीक है। तो l के लिए क्या हो जाएगा? 3 पंचे 15 और 4 चौक 16, ये हो गया। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, ये हो गया। तो l बटे कितना हो गया? -1 माइनस m बटे -2 और n बटे -1, ये कट गया। तो l का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? तो ये हो गया l बटे -1 m बटा 2 और n बटा -1, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब जो है जो रेखा दी गई जो रेखा है, दी गई रेखाओं की जो दिक्कोज्या जो होगा वो हमें मिल गया है। कितना है? इनकी जो दिक्कोज्याएं हैं 1, -2 और 1 है, ठीक है, ये है। तब रेखाएं जो हैं समतल 3 पर क्या है? अभिलंब है, ठीक है। ये प्रश्नानुसार है कि जो दी गई जो रेखाएं समतल के रूप में जो निकालना है समतल उसके अभिलंब है, तब अभिलंब है, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे समतल का अभिलंब या फिर समतल का जो लंब होगा रेखाओं के कैसा होगा? रेखाओं के समांतर होगा, ठीक है। क्योंकि यह दिया गया समतल जो है जो निकालना है वो रेखाओं के लंबवत है, तो समतल पे डाला गया लंब रेखा के समांतर होगा। तब के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a बटा l और b बटा m और c बटा n, ठीक है। जो रेखाओं और समतल के समांतर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बटा कितना हो जाएगा? l का मान 1, b बटा m का मान -2 और c बटा 1 बराबर में हम k मान लेते हैं, ठीक है। k मान लेते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा? k, b का मान -2k और c का मान हो गया k। a b c का जो मान है का मान समतल 3 में रख देंगे तो हमें अभिष्ट समीकरण मिल जाएगा 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में मान रख लेते हैं। a के जगह कितना रखना है? खाली k, x -1 प्लस b के जगह कितना रखना है? -2k, और वहां पे हो जाएगा y-3 और प्लस में k z-1 बराबर में 0। k का उभयनिष्ठ हो जाएगा तो x -1 माइनस में 2y प्लस 6 प्लस z-1 बराबर में 0। तो x माइनस में 2y प्लस में z, और यहाँ से कितना हो जाएगा? -4 बराबर में 0, और ये हो जाएगा उस समतल का समीकरण जो दो रेखाओं के क्या है? लंबवत है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये -1 ये +1 -1 से कट जाएगा और प्लस में ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो है प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का मैं दूसरा बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है? एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें, जबकि दो अन्य रेखाओं
के समांतर होगा, ठीक है। जबकि ये जो दो रेखाएं जो दे दिए गए अलग से, वो कैसे हैं, समतल के रूप में। तो प्रश्न है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया है, दी गई रेखाओं के समीकरण ये हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं रेखाओं की जो दिक्कोज्याएं क्या LMN है। जब रेखाएं जो हैं समतल के रूप में दिए रहते हैं तब के लिए क्या करते हैं, उनके दिक्कोज्याओं का गुणनफल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा L प्लस M प्लस 2N बराबर में 0, ठीक है। ये हो गया ये तीसरा समीकरण, तथा इसका मान कितना हो जाएगा 2L माइनस में 3M प्लस में n बराबर में 0, ये समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, एलिमेंट के मान निकाल लेते हैं 3 व 4 से। तो ये हो जाएगा L माइनस M और n के रूप में, ठीक है। ये हो गया। तो L का मान कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 धन 6, M की अगर हम बात करते 1। अब जो है इन दो रेखाओं 1 व 2 के दिक्कोज्या क्या क्या हो जाएंगे, तो इनकी जो दिक्कोज्याएं जो है वो हो जाएगा 7, 3 और माइनस में 5, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया, इससे कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चूंकि हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा 1 व 2 के क्या है, समांतर है। जिस रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण ज्ञात करना है वह रेखा 1 व 2 के समांतर है, ठीक है। इसलिए समांतर है ना। अतः जो होगा ज्ञात करने वाले रेखा की दिक्कोज्याएं जो क्या होंगे, इसकी जो दिक्कोज्याएं होंगी वो जो होगा यही होगा, ठीक है। 7, 3 और माइनस 5 ही इसकी दिक्कोज्या होगा, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के क्या है, समांतर है। तथा बिंदु, अब एक बिंदु दे दिया गया है, क्या है, 3, 1 और माइनस 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, रेखा का समीकरण। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली, जबकि उसकी दिक्कोज्याएं जो है 7, 3 और माइनस 5 है, उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बटे में 7 और y माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा 3 और z प्लस 6 बटे में 5, ठीक है। ये हो जाएगा उस रेखा का समीकरण जो दो अन्य रेखाओं के क्या है, समांतर है, ठीक है। ऐसा समझ में बहुत ही सरल है। इनमें क्या करें, दिक्कोज्या निकाल लेना, वही इसका दिक्कोज्या होगा और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया।